My dear friend, sentence is the set of few words. Tense is the group of words that is typically containing subject as well as verb. कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है और सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकेला वर्ब आएगा तो वो भी प्रेडिकेट कहलाएगा। मैं कहूँ आई रीड्स, तो यहाँ रीड्स जो ये प्रेडिकेट है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो तब भी प्रेडिकेट होगा। मैं कहूँ आई रीड्स बुक, तब भी प्रेडिकेट है। दोनों सूरतों में प्रेडिकेट है। अकेला वर्ब आएगा तो तब भी प्रेडिकेट है, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो तब भी प्रेडिकेट है। लेकिन जो रियल रूल है वो ये है कि इन वन सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स यू आर सपोज्ड टू कन्वे द सिंगल आइडिया। आप दो इररिलेवेंट बातें एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। दो बातें लिख सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो। अगर डियर फ्रेंड दो बातें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है, अगर सेंटेंस में दो बातें आपस में को रिलेटेड नहीं है तो कभी भी आप उनको एक सेंटेंस में मर्ज नहीं कर सकते। मसला अगर मैं लिखूं पाकिस्तान इज माय कंट्री, and I am a student of CSS, तो नहीं बनती इन दो बातों को इकट्ठा लिखने की। ये जरूर लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इज माय कंट्री एंड इट इज लोकेटेड। सेंटेंस को दो बुनियादों पे हम दो किस्म की डिवीजन है सेंटेंसेस की। एक डिवीजन जो है वो फंक्शन की बुनियाद पे है। On the basis of the function, my dear friend, we have divided sentence into two types. किसकी बुनियाद पे? फंक्शन की बुनियाद पे। हर सेंटेंस के एक मुख्तलिफ, इनके सेंटेंस का पहला फंक्शन होता है क्वेश्चन आस्क करना, सेंटेंस का दूसरा फंक्शन होता है वो कमांड कन्वे करना, तीसरा फंक्शन होता है सेंटेंस का कोई सडन फीलिंग कन्वे करना, और कभी कभार होता है किसी एक्शन या स्टेटमेंट को कन्वे करना। हम ये दोनों पढ़ेंगे। लेकिन जो सेंटेंस का मेन डिवीजन है कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे है कि जी एक क्लास होगा, दो क्लास होंगे, तीन क्लास होंगे या पांच क्लास होंगे। और यकीन जाने हम यही गलती करते हैं। मैं सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा। लिखूंगा इसको। My dear friends, sentences is further divided into four subtypes. एक होता है सिंपल सेंटेंस। मैं आगे बताता जाऊंगा। ये सिंपल जो है ये 10 क्लास से लेके ना सेकेंड ईयर तक आप सिंपल लिख सकते हैं, इसके बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये दोनों जो है ना कॉम्प्लेक्स, ये सीएसएस के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं रिक्वायर्ड है। ये वो शेक्सपियर टाइप के लोग लिखते हैं इनको। My dear friend, a simple sentence is always consisted on one independent class. एक ही डिपेंडेंट क्लास पे होगा। This is always consisted on one independent class. कोई सेकंड क्लास नहीं होगा। हालांकि कोरिलेटेड बातें भी होंगी तो उनको बजाय एक जुमले के दो में लिखेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं होती। लिखा है कि अली इज अ स्टूडेंट, ही इज माय फ्रेंड एज वेल, ही इज आल्सो वाइस स्टूडेंट। छोटे छोटे जुमले। अब मैं चाहता हूं आप 80% तो यही लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ जुमले आप कंपाउंड लिखें, 10% आपके जो। और दूसरी बात है कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ आर्गुमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिंपल सेंटेंस में कन्वे ही नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। मैं इसको डिफाइन पहले करता हूं। माय डियर फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस that is always consistent on one independent class and one or more than dependent class। के एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा
एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगे। This must be consisted on one independent class and there must be the one or more than one dependent class. अब इश्यू हमें आता है कि इनको क्लब कैसे करना है। ये देखें, अच्छा ना, डिपेंडेंट क्लास की दो निशानियां होती हैं, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं शुरू होगा तो वो कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। ये देखें, एक मिनट ये जुमला पढ़ते हैं। हमने लिखा ऑल द अवेयर्स हैज मास्टर डिग्री, हालांकि सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं लेकिन मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। हालांकि आल तो मैं खत्म कर दूं तो फिर ठीक हो जाएगा। हु हैज पासियस, तो इन दोनों को क्लियर करने के लिए, इनके मीनिंग को कन्वे करने के लिए आई नीड समथिंग। दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वो कहता है कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करेंगे तो पहली बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दो। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हेन, वेयर, दैट। कहता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखना चाहते तो इनके दरमियान में कंजंक्शन दे दो। कौन सी कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन की दो किस्में, एक होती है सबऑर्डिनेट, ये ट्रिलियन में, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग सिर्फ 7 कंजंक्शन है। अब सिद्रा ने मुझसे पूछा था, सिद्रा आपकी मर्जी है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करो, आपकी मर्जी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करो। अब सिद्रा ने एक और बड़ा अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अब ये देखे ना, ये जुमले, फॉर एग्जाम्पल मैं इस जुमले के देख लूं कि अली इज माय फ्रेंड, एंड नहीं आ सकता क्योंकि एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन पाकिस्तान इज माय कंट्री रिच, यहाँ पे बीच में ना तो कंजंक्शन है और ना ही रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सिद्रा इनको कंबाइन करने के 3 मेथड्स हैं, जरा अब गौर करना है तमाम बच्चों ने। बेटे पहला इसका तरीका ये है, फर्स्ट कि डिपेंडेंट क्लास पहले ऐड कर दो, फिर कामा लाजिम आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएगा। हमने क्या लिखा? हमने लिखा व्हेन वी रीच्ड, डिपेंडेंट क्लास है, फिर कामा ऐड करेंगे और फिर कामा ऐड करने के बाद हम कामा लाजिम आएगा, कामा ऐड करेंगे और जैसे कामा ऐड करने के बाद फिर डिपेंडेंट क्लास ऐड करेंगे, इंडिपेंडेंट। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो? कि इंडिपेंडेंट को पहले ले आओ, मैंने यही किया, इंडिपेंडेंट को पहले ले आया। मैंने लिखा है द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, पहले आ गया ना। मैं ये भी कर सकता हूं, उसको पहले ले आऊं। पहला रूल मैंने बताया कि डिपेंडेंट पहले आएगा, डिपेंडेंट पहले आएगा तो फिर इनके दरमियान में काम आएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिपेंडेंट को पहले ले आऊं, डिपेंडेंट पहले आएगा तो फिर इस मैन से, ये हम गलती करते हैं, फिर इस मैन से पहले कामा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब दोबारा देखें, यहां पे अगेन मैं डिपेंडेंट को पहले ले आया हूं और आपकी बात डिपेंडेंट जो है वो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। मैंने कहा ऑल्दो अवेयर्स हैज मास्टर डिग्री पे काम आएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डिपेंडेंट को पहले ले आऊं, मैं अवेयर्स वर्क्स एज अ स्टोर कीपर, ऑल्दो ही हैज, तो फिर इस ऑल्दो से पहले काम आएगा। तो दोनों रूल हैं, पहले डिपेंडेंट भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट, लेकिन थोड़ी सी पंक्चुएशन पे चेंज करनी पड़ती है। और एक तीसरा रूल भी है, और तीसरा रूल क्या है, और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत रूल है, आप एक दफा भी ऐसे में लिख लेंगे तो यू विल मेक योर टीचर मोर हैप्पी। वो क्या है कि आधा इंडिपेंडेंट एक साइड पे आएगा, आधा इंडिपेंडेंट साइड एक साइड पे आएगा, उनके दरमियान में डिपेंडेंट क्लास आ जाएगा।
हम लिखा वैस कामा हु हैज पास सीएसएस कामा इज माय स्टूडेंट। आधा इंडिपेंडेंट उधर लिखा, आधा इंडिपेंडेंट उधर लिखा, उनके दरमियान में डिपेंडेंट क्लास लिख दिया। ये ज्यादा खूबसूरत है। तो ये तीनों स्टाइल हैं, लेकिन पंक्चुएशन चेंज करनी पड़ती है तीनों में। सिंपल सा रूल है बेटे, डिपेंडेंट पहले आएगा तो कामा इनके दरमियान में आएगा, इंडिपेंडेंट पहले आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, डिपेंडेंट दरमियान में आएगा तो उधर भी काम आएगा उधर भी काम आएगा। आगे मूव करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जरा इसको एक दफा रीड आउट करें, गौर से इसको रीड आउट करें। सेंटेंस वो होते हैं जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, जैसे जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करते हैं। देखो क्यों करते हैं, कभी कभार ना दो सेंटेंसेस हैं, आप एक जुमला लिखें, आप लिखें अवैस इज हैप्पी फुल स्टॉप, अकबर इज सैड। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का आपस में रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अगर इनमें कंबाइन करूंगा ना, कंपाउंड सेंटेंस लिखूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं अगर लिखूं अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड, तो मीनिंग चेंज नहीं हो गए, अब उसकी सैडनेस का उसकी हैप्पीनेस से लिंकेज हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभार हमें लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभार दो सेंटेंसेस होते हैं जिनका काज एंड इंपैक्ट का आपस में रिलेशन होता है। So a compound sentence is composed of at least two independent clauses, minimum दो होंगे। It does not require a dependent clause, इसमें dependent clause होगा ही नहीं। इन दोनों क्लासेस को कंबाइन करने के तीन पॉपुलर मेथड है। वी हैव थ्री मेथड्स। पहली बात यह है कि हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करें। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव ओनली 7 कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग। हम ना इसको अब्रिविएशन में कहते हैं फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यस, येट, सदीक, एंड सो। और याद करें, यहां पे ये ग्रामेटिकली हम गलती करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे ना, तो उनके दरमियान में कामा का आना बहुत जरूरी है। कि whenever you write the coordinating conjunction, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा का आना जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखिए मैंने लिखा है कि मैंने ही कुड नॉट अटेंड द लेक्चर सो ही डिसाइडेड। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो से पहले अगर आप कामा नहीं लिखेंगे तो आपको जुमला गलत हो जाएगा। द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट, इस बट से पहले आप कामा नहीं लिखेंगे तो आपको जुमला गलत होगा। अवैस इज हैप्पी कामा एंड अकबर इज सैड, उस एंड से पहले भी अकबर, एंड से पहले भी कामा का आना लाजिम है। हर एंड से पहले नहीं आता, उस एंड से आना पहले लाजिम है। मैं और वजाहत करता हूं। जैसे इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इनको सेमीकोलन से कंबाइन कर दें। आपको पता है सेमीकोलन हर कंजंक्शन को रिप्लेस करती है। सेमीकोलन बिकॉज को भी रिप्लेस करती है, एंड को भी रिप्लेस करती है। दिस इज वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग के अंदर एक बेहतरीन टेक्निक है, क्योंकि प्रेसी में बिकॉज लिखेंगे तो वो तो काउंट होगा, लेकिन सेमीकोलन लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। और तीसरा, जैसे इनके दरमियान में आप ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? जैसे इनके दरमियान में आप ट्रांजिशनल वर्ड ऐड कर दें। ये ट्रांजिशन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल बिकॉज है, फर्दर मोर है, हाउ ओवर है,
आल्दो है, ये तमाम के तमाम 3 मेथड हैं इनको कंबाइन करने के लिए। मैं यहां पे एक जुमला लिखता हूं, मैंने कहा अली इज अ स्टूडेंट, हाउएवर ही इज लाइक्ड बाय हिज टीचर। ये हाउएवर जो है ये कंजंक्शन है, मैं हाउएवर ना लिखूं या एंड भी लिख सकता हूं। यहां पे देखिए, मैंने कहा अवैस इज हैप्पी एंड अकबर इज सैड। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से कंबाइन किया और एंड से पहले मैंने कामा लगाया। एंड से पहले कामा इस सूरत में आएगा, हर वक्त नहीं आएगा। देखो मैं बड़ा आसान रूल आपके लिए कर देता हूं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ना, ये नोट करें आप। इनके 3 मेजर फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 3 मेजर फंक्शंस हैं। इनका सबसे पहला फंक्शन ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 लफ्जों को कंबाइन करती है। मैं कहूं अकबर एंड अली, जैसे जब ये 2 लफ्जों को कंबाइन करेगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा नहीं आएगा, एंड से पहले कामा नहीं आएगा। अब इसका दूसरा फंक्शन है कि ये 2 फ्रेजेस को कंबाइन करती है। मैं लिखूं पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पे भी नहीं आएगा एंड से पहले कामा। इसका तीसरा काम है कि इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करती है। हाँ डियर सर, जब ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करेगी तो तब इससे पहले कामा का आना जरूर है। दूसरा जुमला पढ़े, अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड। ये बिकॉज जो है ये डिस्कोर्स मार्कर है, हम इन्हें कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो कनेक्टिंग वर्ड, अच्छा कनेक्टिंग वर्ड होंगे ना, इनकी पंक्चुएशन फिर मैं बताता हूं। तीसरा फंक्शन आपको मैंने ये भी बताया कि इनके दरमियान में सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। चौथा ये भी बताया कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट सीसी ऐड करें, फैन बॉयज ऐड करें। He could not attend the lecture, comma, so he decided to record it. The pen is very beautiful, but it is not available in the city. Students want to visit Lahore in June. However, डिस्कोर्स मार्क करें। अब यहां पे ना एक चीज और नोट करनी है बेटे, कभी आप अखबार पढ़ते होंगे ना, कभी आप हाउएवर देखोगे ना अखबार में, तो इसके इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना पहले सेमीकोलन ना बाद में कामा। कभी आप पढ़ते होंगे ना, पहले भी कामा होगा बाद में भी कामा होगा। कभी आप पढ़ते होंगे पहले कुछ भी नहीं होगा बाद में सेमीकोलन। तो ये सारे मेथड अलाउ हैं। देखो ना, ये बिकॉज जो है ये भी डिस्कोर्स मार्कर है बेटे। इनसे पहले कामा सेमीकोलन ऐड करें ना करें, बाद में करें ना करें, आपकी मर्जी है। कभी आप देखेंगे हाउएवर के गिर्द कुछ भी ना होंगे, ये भी आपकी मर्जी है कि इधर भी कामा ऐड कर दो, इधर भी कामा ऐड कर दो। ये भी आपकी मर्जी है, इधर सेमीकोलन ऐड कर दो, इधर कामा। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि इनसे पहले सेमीकोलन आता है और इनके बाद कामा आता है। इवन ये कभी कभार आपको पता है सेंटेंस के शुरू में भी आते हैं। सेंटेंस के शुरू में हाउएवर आ जाए ना, एच कैपिटल होगा और इसके बाद आपकी मर्जी है कामा भी ऐड कर सकते हो, इसके बाद आप मर्जी है सेमीकोलन। ये दोनों चीजें आपको नजर आती होंगी। तो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के 3 मेथड हैं। नीचे मैंने आपके लिए एक दोबारा नोट लिख दिया। मैंने कहा नोट लिखा है, ये ऊपर भी हालांकि मैं बता चुका हूं। मैंने कहा हर इंडिपेंडेंट क्लास से पहले, सॉरी, हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज से पहले कामा नहीं आएगा। इनसे पहले एक ही सूरत में कामा आएगा और वो सूरत ये होगी, एक ही सूरत में, और दूसरा वो सूरत ये होगी कि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा, इसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ये देखो ना, मैंने एक जुमला आपके लिए लिखा है, आखिरी जुमला,
मैंने कहा द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सपेंसिव, मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? इस वजह से यूज नहीं किया है कि ये बट जो आया हुआ है ना, बट के बाद सिंगल वर्ड है, कोई इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है।